स्क्रीन विजुअल है? यस सर। हाँ, तो लास्ट क्लास में बताए थे, प्रीवियस क्लास में, कि क्या पढ़ाना है इसमें जो तो एओडी स्टार्ट करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे 2 क्वेश्चंस तो आते ही हैं इसके कॉन्सेप्ट से, इस चैप्टर से, राइट। देन तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और इससे दूसरे टॉपिक्स में भी रिलेट किया जाता है इसके कॉन्सेप्ट को। तो इसमें बताते हैं कि एओडी में क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स होता है फर्स्ट में। फर्स्ट में रेट मेजर, सेकंड एरर्स देखेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, फोर tangent and normals, fifth Raleigh's theorem, and Lagrange mean value theorem। इसको क्या बोला जाता है? LMVT शॉर्टकट में। ओके। 6 मोनोटोनिसिटी, 7 ये लास्ट होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये टॉपिक है, ये 7 टॉपिक एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। इतने टॉपिक हैं, इसमें से 2 क्वेश्चंस तो रहते ही हैं इस कॉन्सेप्ट पे, इस टॉपिक से मेनली। अभी जो LMVT का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। जेई एडवांस और जेई मेंस में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक फिक्स ही रहता है इस वाले कॉन्सेप्ट से। देन टेंजेंट नॉर्मल से भी होता है इसके, टेंजेंट नॉर्मल इसके कॉन्सेप्ट को डिफरेंशियल में भी यूज किया जाता है। तो उसका सब टेंजेंट क्या होता है, सब नॉर्मल क्या होता है, इसमें बताऊंगा, और क्या क्या पढ़ना है। टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल्स, तो ये डायरेक्टली कॉन्सेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज किया जाता है। मोनोटोनिसिटी का फंक्शन में भी यूज किया जाता है। मैक्सिमम मिनिमा का यूज करके हम लोग रेंज भी फाइंड करते हैं। यहाँ पे किसी भी फंक्शन का पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है। तो इसके कॉन्सेप्ट को बहुत ब्रॉडली यूज किया जाता है, फंक्शन में यूज किया जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज किया जाता है। देन मैक्सिमम मिनिमा यूज करके ग्राफ को बनाया जाता है, जो एरिया अंडर कर्व्स में भी यूज किया जाता है। मोनोटोनिसिटी का यूज किया जाता है, फंक्शन कब इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है। तो ये फंक्शन में भी कुछ पढ़े हैं इसको। अप्रोक्सीमेशन, रेट मेजर देखो ये कवर किए हैं ऑलरेडी। ये फिजिक्स में मैं नहीं बताया हूँ, फिजिक्स में ऑलरेडी ये 2 पार्ट कवर हो चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बना चुके होंगे। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का जो कॉन्सेप्ट 2D में होता है उसी तरह से, बट यहाँ पे डिफरेंशिएट करके हम लोग स्लोप को फाइंड आउट करते हैं। वहाँ पे फॉर्मूला ही होता है कि क्या टेंजेंट रहेगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा। 2D में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे किसी भी कर्व्स रहेगा रेंडमली, उसको डिफरेंशिएट करके स्लोप फाइंड करेंगे। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल फाइंड करेंगे कि नॉर्मल कितना बनेगा। देन उससे रिलेटेड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई फंक्शन हो गया तो यहाँ पे
टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, ये पॉइंट गिवन रहेंगे। अदरवाइज पॉइंट नहीं भी गिवन रहेंगे तो इसको फाइंड करने के लिए कुछ और दिया हुआ रहेगा, ये सम अदर पॉइंट दिया हुआ रहेगा, यहाँ स्लोप दिया हुआ रहेगा, तो उससे रिलेट करके हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं रेट मेजर। फर्स्ट टॉपिक है रेट मेजर। रेट मेजर में होता क्या है कि दो क्वांटिटी रहेगा। सपोज फी फंक्शन है क्या, क्यू का, तो डी पी बाई डी टी डी क्यू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू क्यू। क्यू दो क्वांटिटी है जो क्यू पे डिपेंडेंट है, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट पी डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रेट ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, रेट देखा जाता है। तो रेट में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ ही हम लोग फाइंड करते हैं, किसी भी क्वांटिटी रहेगा, ये एक क्वांटिटी पी क्वांटिटी है, यहाँ पे क्यू क्वांटिटी है, तो पी का हम लोग रेट देख रहे हैं क्यू के रेस्पेक्ट में। अब देखो डीपी बाई डी क्यू, इसको इस तरह से समझ सकते हो कि डीपी को रफली अगर देखना है तो ये डेल पी, डी क्यू डेल क्यू, मीन्स P2 माइनस P1 फाइनल होता है, ये फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ भी Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। साइन को हम लोग चेक कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा, वेरी वेरी स्मॉल रहेगा। ये क्या होता है, डेल होता है, ये सिग्निफिकेंट, जैसे ये सिग्निफिकेंट, जैसे डेल P लिखा जाता है, सिग्निफिकेंट चेंज इन P, और ये डीपी जो लिखा जाता है इनफाइनाइट सिमली स्मॉल चेंज इन P, या और इसको और वेरी 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 स्मॉल चेंज इन P, और इसको इसका नेमिंग बोला जाता है डिफरेंशियल ऑफ P, डिफरेंशियल ऑफ P, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सिग्निफिकेंट चेंज होता है डेल्टा P, और ये हो जाता है डीपी, तो स्मॉल, ये भी क्या है, चेंज ही, ये भी चेंज को ही दिखाता है, बट ये स्मॉल चेंज को दिखाता है, ठीक है, स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल चेंज को। तो अब इसमें देखेंगे साइन, तो दो तीन कंडीशंस आते हैं इसमें कि डीपी बाई डी टी डी क्यू पॉजिटिव कब होगा, जब P इंक्रीज करेगा एंड Q भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, और P डिक्रीज करेगा एंड Q भी डिक्रीज करेगा। अगर दोनों क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मींस इसका जो चेंज आएगा निगेटिव आए, इसका भी चेंज निगेटिव आए, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, डीपी बाई डी क्यू पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों चेंज पॉजिटिव आए, ये भी पॉजिटिव न्यूमरेटर वाले एंड डिनोमिनेटर में भी क्या होगा, चेंज पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। ये साइन निगेटिव कब आएगा, जब P इंक्रीज करे एंड Q का वैल्यू डिक्रीज करे, ठीक है, और P डिक्रीज करे एंड Q इंक्रीज करे। तो P डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल। अगर P डिक्रीज कर रहा है मीन्स ये डिक्रीजेज, इसका मीनिंग क्या हो गया कि P2 माइनस P जो फाइनल आएगा वैल्यू इनिशियल में क्या आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा। अगर स्मॉल चेंजेस के लिए भी देखा जाए डीपी के लिए भी, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है।
ये स्मॉल चेंज हो गया, ये सिग्निफिकेंट चेंज हो गया। ठीक है, तो dp बाई dq पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये जस्ट एक साइन देख रहे थे कि इसके साथ होता क्या है, कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। अब देखो इसमें डायमेंशन को बहुत केयरफुली देखना पड़ता है कि रेट क्या दिया हुआ है। रेट गिवन रहेगा, जब रेट गिवन होगा तो बाई चेकिंग डायमेंशन ऑफ गिवन क्वांटिटी कैन फाइंड rate of quantity, rate of one quantity with respect to other quantity। देखो इसका by checking the dimension of given quantity can find rate of one quantity with respect to other quantity। मीन्स इसका डायमेंशन सिर्फ चेक करना है कि वॉल्यूम में रहेगा, अगर वॉल्यूम का रेट टाइम के साथ है तो इसमें क्या रहेगा, मीटर क्यूब बाई सेकेंड रह सकता है, और मीटर क्यूब बाई मिनट हो सकता है। मीटर क्यूब वॉल्यूम में क्या होगा कि सीसी बाई और सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब बाई क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसमें और भी रह सकते हैं, जैसे एरिया का रेट देख रहे हैं, एरिया बाई टाइम रहेगा, तो इसमें बता सकते हैं कि इसका जो डायमेंशन हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है, मीटर स्क्वायर बाई टाइम होगा, और मिलीमीटर स्क्वायर बाई टाइम में सेकंड दे दो, सेकंड, यहाँ पे मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किसके रेस्पेक्ट में रेट दिया हुआ है। अब इसके प्रॉब्लम को कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पे लिख लेना नोट में, फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेट। ठीक है, फर्स्ट में डायरेक्ट फाइंड डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन गिवन क्वांटिटी एंड रिक्वायर्ड क्वांटिटी। ये बताऊंगा क्या होता है जो। देन सेकंड में फाइंड डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में देखो फाइंड करना रहेगा, तो सपोज एग्जांपल में देखो कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर गिवन है, यहाँ पे गिवन है फाइंड डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 2 मीटर। देखो आर यहाँ पे क्या है, मीटर, या इसको ले सकते हैं मिलीमीटर ले सकते हैं, तो यहाँ पे ले रहे हैं डायमेंशन मीटर पर सेकेंड, एट आर इज इक्वल टू 14 मीटर। तो देखो मीटर रहेगा तो मीटर ही लेना है, यूनिट सेम रखना है, मीटर तो मीटर। ये ऐसा नहीं करोगे कि यहाँ मीटर हो गया यहाँ पे मिलीमीटर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। तो फाइंड करने बोलेगा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एट गिवन रेडियस। अगर इस तरह के है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट रिलेशन यहाँ तो लिख दिए हैं, इस तरह से रहेगा कि सर्कल दिया हुआ है, बेसिकली इससे रिलेट करना है कि सर्कल है कुछ, उसका रेडियस है जो
2 मीटर पर सेकंड से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। तो बोलेगा कि r इज इक्वल टू 14 मीटर पे रेट ऑफ एरिया बताओ सर्कल का कि किस रेट से उसका इंक्रीज कर रहा है या किस रेट से डिक्रीज कर रहा है। अगर यहाँ पे रहता कि डिक्रीज कर रहा है तो निगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब दिया हुआ है डी आर बाई डी टी के फॉर्म में, पूछा है क्या, रेट ऑफ एरिया। मीन्स ये जो पूछा है जनरली रेट यूज करेगा तो डी क्वांटिटी होगा और भाई टाइम होगा, ये टाइम। अदरवाइज रेट फर्स्ट क्वांटिटी बाई सेकेंड क्वांटिटी का डेरिवेटिव्स भी होता है, लेकिन जो फिजिक्स में यूज किया जाता है हमेशा रेट बोलेगा तो टाइम लेना है, लेकिन मैथमेटिक्स में वो चीज चेंज हो जाता है। वो डायमेंशन से चेक करना है कि एक्चुअली गिवन क्या है। तो देखो डी ए वाई डी टी फाइंड करने बोल रहा है, डी ए वाई डी टी। तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी टी हो जाएगा। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे पाई डी आर स्क्वायर डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू पाई टू आर आई इंटू डी आर बाई डी टी। अब ये वैल्यू गिवन है, आर का वैल्यू गिवन है, वहां पुट करो, ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कितना आएगा जो। तो यही देखना है कि या तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें फाइंड, ये जो है फर्स्ट वाले पॉइंट वो डायरेक्टली रिलेशन मिल जाएगा। फर्स्ट वाले जो पॉइंट है उसमें क्या है कि डायरेक्टली पता चल जाएगा कि क्या रिलेशन गिवन है। अदरवाइज समटाइम्स क्या होगा कि दो इक्वेशन दो इक्वेशंस दिया हुआ रहेगा, सब्स्टिट्यूट करने के बाद डायरेक्ट रिलेशन फाइंड करना है किसमें, बिटवीन गिवन क्वांटिटी एंड रिक्वायर्ड क्वांटिटी में। वो रिलेशन तुमको फाइंड करना पड़ेगा। अगर थर्ड पैरामीटर्स है तो उसको एलिमिनेट करना होगा, दो इक्वेशंस उसके लिए गिवन रहेगा, और नहीं तो डायरेक्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 99% क्वेश्चंस में क्या रहता है कि डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा। जिसमें नहीं मिलेगा, दो डिफरेंट टाइप्स रहेंगे, दो डिफरेंट इक्वेशंस बनेंगे, उससे एक को एलिमिनेट कर लेना है और दो क्वांटिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन बना लेना है। तो फाइंड डेरिवेटिव, ठीक है, ये इसमें क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और जो गिवन इंफॉर्मेशन है यूज करेंगे, एंड यूज गिवन इंफॉर्मेशन। ये प्रॉब्लम बनाओगे तो ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट कैसे किया जाता है, गिवन इंफॉर्मेशन को कैसे यूज किया जाता है जो। तो मेनली अभी तक जो रेट मेजर में सीखे हैं वो एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में रहेगा, वो रेट होता है। कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा वो भी हो गया। अब रेट फाइंड करने रहेगा तो उसका डायरेक्ट रिलेशन डायरेक्टली क्वेश्चन से मिल जाएंगे। अदरवाइज क्या करना है कि इक्वेशंस तुमको दो इक्वेशंस लिखना है जो इन्फॉर्मेशन गिवन रहेंगे उससे, और डायरेक्ट रिलेशन गिवन क्वांटिटी एंड रिक्वायर्ड क्वांटिटी में तुमको लाना है। उसके हेल्प से रेट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी पे एक दो क्वेश्चंस दे देते हैं, उसको बनाओ। इसमें बोले थे कि दो तीन कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, एक सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, यूज सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट फर्स्ट में, सेकंड में ये वाले यूज किया जाएगा। ये थीटा समटाइम्स कांस्टेंट रहेगा, देन रेट ऑफ सेपरेशन ये होता है, अगर इसको जेड माने हैं तो डी जेड बाई डी टी, ये समटाइम्स यूज किया जाता है। रेट ऑफ, ये मूव कर रहा है ए, इस पे मूव कर रहा है, दो पाथ है बी, तो रेट ऑफ सेपरेशन dz, रेट ऑफ सेपरेशन dz बाई dt हो गया। तो समटाइम्स ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो रहेंगे डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ रहेगा, इसको डायरेक्ट रिलेशन लाने के लिए यूज किया जाता है। समटाइम्स क्या होगा कि ये वैल्यू फिक्स है, मान लो ये भी थीटा फिक्स रहेगा, तो डायरेक्ट रिलेशन इसमें और इसमें ला सकते हैं, और इस वाले वैल्यू में और इस वाले वैल्यू में किसी में भी ला सकते हैं। ये थीटा कांस्टेंट रहेगा, तो ये कांस्टेंट है तो लिख सकते हैं tan थीटा। अगर इसमें देखना है y और x में तो y बाई एक्स, देन
इस तरह से यूज करके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करके डायरेक्टली इस पे भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। अगर इसमें और इसमें रिलेशन देखना है तो क्या cos थीटा इज इक्वल टू ले लेंगे, क्या हो जाएगा x बटे, इसको z मान लो, z। अगर इस दोनों में रिलेशन फाइंड करना है तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, cos थीटा क्या है कांस्टेंट है, देन डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर रेट दिया हुआ है तब, ठीक है। टाइम के रेस्पेक्ट में डायमेंशन से वो पता चल जाएगा कि किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। साइन थीटा तो क्या हो जाएगा y बाई जेड। अगर y एंड z में रिलेशन फाइंड करना है, सपोज dy बाई dt दिया हुआ है, गिवन है एट सम वैल्यू ऑफ y, ठीक है, सम वैल्यू ऑफ y, तो फाइंड करना है dz बाई dt, और यहाँ पे थीटा भी गिवन रहेगा, कांस्टेंट है तो गिवन रहेगा, तो इसके हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं, जल्दी से बनाना। द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बबल is increasing at the rate, is increasing at the rate 2 centimeter square per second. Find the rate at which the volume of the bubble is increasing at the instant if radius is 6, if radius is 6 centimeter। जल्दी से फाइंड करो। स्नेहा यस सर। बता दें क्या फर्स्ट प्रॉब्लम? बता दीजिए, ट्राई करते हैं लेकिन ट्राई करो, देखो जो बना सकते हो ट्राई करो। डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेना है। जनरली ये दोनों कॉन्सेप्ट है जो पता नहीं चल पाता है कि कैसे रिलेट करेंगे, इसलिए ये दोनों बता दिया हूँ। अदरवाइज फॉर्मूला में डायरेक्ट रिलेशन रहेंगे, वो बन जाएगा। इससे ज्यादा बाहर का प्रॉब्लम रहता भी नहीं है। गिवन क्या है सॉल्यूशन में देखना। गिवन द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल, ये क्या है, स्फेयर दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ सरफेस एरिया, मीन्स डी एस बाई डी टी, टाइम के साथ है। देखो सेकेंड है डी एस बाई डी टी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। देखो एरिया आ गया, तो मीटर स्क्वायर होता है सरफेस एरिया का, जो यूनिट होता है वो 2 मीटर पर सेकेंड। Then find the rate at which the volume of bubble is increasing. Find करने क्या बोल रहा है, dv by dt is equal to क्या होगा, when r is equal to 6। चलो, तो अगर वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्या है जी, स्फेयर, बोलो। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब डी वी बाई डी टी मीन्स डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 पाई इंटू 3 इंटू डी। अब क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करो, पहले आर के रूप में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी होगा। देखो आर क्यू को डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले डी आर के रूप में करना पड़ेगा, देन डी आर बाई डी टी लिखना पड़ेगा। टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इस तरह से करना पड़ेगा। इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा 3r स्क्वायर होगा, वही यहाँ पे लिखा हूँ। तो ये वैल्यू क्या है फाइंड आउट करना है, मीन्स रिक्वायर्ड है। तो dv बाई dt इज इक्वल टू 4/3, ये पाई हो गया इंटू 3 हो गया। r का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6 पे,
तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर dr/dt। अब ये वैल्यू अननोन है, तो अननोन को फाइंड करने के लिए दिया गया है ds/dt दिया गया है। तो s बराबर क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो ds/dt गिवन है, तो इसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 2r इंटू क्या हो जाएगा dr/dt। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, अब देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये फाइंड, देखो इसका वैल्यू हम लोग को रिक्वायर्ड था यहाँ पे, तो वो पुट कर देंगे। ds/dt गिवन है, ds/dt कितना गिवन है जी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो dr/dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2 इंटू r इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 6, उस इंस्टेंट पे चाहिए। चलो अब इसमें पुट कर लो, बन जाएगा, यस सर। बन जाएगा ना, समझ में आ गया। इस तरह से ये फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम था, ये पुट कर लेना, बन जाएगा। यहाँ से पुट करोगे dv/dt तो फाइंड कर लेना, इज इक्वल टू क्या है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा 4, सर। हाँ 4 पाई इंटू 6 स्क्वायर, देन यहाँ से पुट करोगे dr/dt 2/4 पाई इंटू 2 इंटू 6, तो 4 पाई कैंसिल, कितना आ गया आंसर 6। अच्छा इज इक्वल टू 6। अब इसका डायमेंशन क्या दोगे, मीटर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। राइट, सेकेंड देखो, एक इसी तरह से रिलेट करना है, रेट देखना है तो फिजिक्स में पढ़ चुके होगे। देखो एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब, ए वेरिएबल cube is increasing at the rate of 10 सेंटीमीटर क्यूब एज है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब is increasing when age is 5 centimeter long, when age is 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। बताओ कितना होगा, सिंपल है, वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम बराबर क्या होता है जी, एक क्यूब होता है। यहाँ से क्या करोगे, देख लो गिवन क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, dv/dt इज इक्वल टू 3a स्क्वायर da क्या हो जाएगा dt। अब ये गिवन है, यहाँ से dv/dt फाइंड कर सकते हैं। हेलो, हो जाएगा। यस सर। अब एक इस पे होमवर्क में दे देता हूँ, वाटर इज रनिंग into a conical vessel 50 centimeter deep and 5 centimeter in radius at the rate of 0.1 centimeter cube per second when the water is 6 centimeter deep, when the water is 6 centimeter deep, find at what rate
find at what rate is first option, water level rising, B option, surface area increasing, C of C फर्स्ट था वाटर लेवल राइजिंग, ये फाइंड करना है। सेकंड में सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है वो, एंड लास्ट वेटेड सरफेस ऑफ द वेसल इंक्रीजिंग। ये ट्राई करना। उसी तरह से प्रॉब्लम है सेम टाइप का, एक इस तरह से बताओ कि कभी कभी प्रॉब्लम मिलेगा इस तरह से, ठीक है, इसका रेट गिवन रहेगा, ये इस तरह से जाएगा, ये कांस्टेंट लेंथ रहेगा, ठीक है। तो अगर इसको y बोलते हो x बोलते हो तो dy बाई dt गिवन होगा, dx बाई dt फाइंड करने बोलेगा एट सम वैल्यू ऑफ x एंड y का वैल्यू दे सकता है, या इस वाले वैल्यू का थीटा का वैल्यू दे सकता है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे dx बाई dt फाइंड कीजिए। तो ये थीटा दिया हुआ रहेगा, थीटा गिवन रहेगा, तो इस तरह dx बाई dt पूछेगा और dy बाई dt पूछेगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, रिलेशन लिखोगे, तो एल स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो कांस्टेंट है तो इसका जीरो मिल जाएगा, और ये दोनों में डायरेक्टली रिलेशन मिल जाएंगे, तो वहां से वैल्यू फाइंड आउट करोगे। बोलेगा लैडर वगैरह, ये एक लैडर है जो क्या कर रहा है, यहाँ पे ये स्लाइड कर रहा है, तो उसके केस में इसी तरह से प्रॉब्लम बनता है। एक और प्रॉब्लम बनाओ, ये डिफरेंट टाइप का है, सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज होगा। एक काइट इज 120 मीटर हाई एंड 130 मीटर ऑफ स्ट्रिंग इज ऑट इफ द, जल्दी से बनाना इसको, काइट इज मूविंग अवे हॉरिजॉन्टली at the rate of 52 meter per second. Find, इसका प्रॉब्लम दे दूंगा नेक्स्ट क्लास में, नहीं कल असाइनमेंट मिल जाएगा, रेट मेजर अप्रोक्सीमेशन एंड एरर्स का, वो नेक्स्ट क्लास में ट्राई करके आना। फाइंड द रेट at which the string is being fed out, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, ट्राई करो, कॉन्सेप्ट बताया गया है। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा।
बताओ। डेविड, डेविड यस सर। कंप्लीट हुआ? हाँ सर, बना रहे हैं। A kite is 120 meter high and 130 meter of string is out. If the kite is moving away horizontally at the rate of 52 meter per second, find the rate at which the string is being paid out. अब देखो इसका देखते हैं सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है। जैसे एक पतंग है जो काइट है जो इस तरह से फ्लाई कर रहा है, ठीक है, इस तरह से है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ध्यान देना। तो ये वैल्यू जो पूछ रहा है बिंग फेड आउट, यही स्ट्रिंग बिंग फेड आउट ना होगा। स्ट्रिंग अगर इसका वाई मान लिए, ठीक है, ये हाई है, ये क्या हो गया हाइट, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ हो गया, इसको एक्स मान लो, ठीक है। तुमको फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी टी, इसका वैल्यू क्या होगा। हेलो हेलो, यस सर। समझ में आया? यही वैल्यू पूछ रहा है ना, डी वाई बाई, ये जो स्ट्रिंग का लेंथ हम लोग जो दे रहे हैं, फीड कर रहे हैं, उसी का रेट पूछ रहा है कि क्या होगा। अब ये दिया हुआ है, गिवन क्या है, डी एक्स वाई डी टी, हॉरिजॉन्टली जो रेट मूव कर रहा है वो कितना दिया हुआ है बताओ, 52 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द स्ट्रिंग इज बीइंग पेड आउट। और ये किस इंस्टेंट पे, जब ए काइट इज 120 मीटर हाई एंड 130 मीटर ऑफ द स्ट्रिंग इज आउट। तो ये 130 एक इंस्टेंट है, 130 दिया हुआ है और इसका 120 दिया हुआ है, ठीक है, इसी इंस्टेंट पे पूछ रहा है। तो कैसे बताओगे, ये एंगल यहाँ पे थीटा हो गया। हेलो हेलो, यस सर। हाँ तो बताओ कैसे रिलेशन फाइंड करोगे। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या वेरिएबल ये हाइट इंक्रीज करेगा कि नहीं, टाइम के साथ क्या होगा, देखो क्या क्या होगा, यहाँ देखो, सोचो, अगर ये काइट एक इंस्टेंट पे यहाँ पे है, तो सम इंस्टेंट पे जब ये स्ट्रिंग को दिया जाएगा, फीड किया जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, सेकेंड इंस्टेंट पे यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि x का ये वैल्यू हॉरिजॉन्टली भी मूव किया, वर्टिकली भी क्या हो गया, अप गया, इसके हाइट है जो इंक्रीज किया, और ये वाले वैल्यूज भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम कब यूज करोगे, जब कोई एक साइड्स कांस्टेंट रहेगा। यूज पाइथागोरस थ्योरम only when one side is constant length, ये रहेगा तभी यूज करना, फिक्स कर लो माइंड में। इसमें क्या यूज करोगे, देखो यहाँ पे ये जो एंगल है वो फिक्स रहेगा, इसी तरह से मूव करेगा, ये मान करके दिया जाता है, तो ये क्या होगा, इसी लाइन में मूव करेगा, ठीक है, यहाँ पे एंगल चेंज नहीं होगा। तो क्या यूज करेंगे, रिलेट करना है इस वाले साइड को एंड इस वाले साइड को, तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा या साइन थीटा और टेन थीटा, बोलो इसमें। कॉस थीटा। हाँ एग्जैक्टली कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, तो यहाँ से कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, ये तो कांस्टेंट है, कॉस थीटा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। कितना सिंपल है। अब उस इंस्टेंट पे कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो देखो क्या दिया हुआ है, ये 120, ये वाला वैल्यू 130 दिया है, तो
साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/13। तो यहाँ यूज कर लो 5/13 इंटू डी वाई बाई डी टी फाइंड करना है, ठीक है, डी वाई बाई डी टी फाइंड करना है, डी एक्स वाई डी टी गिवन है, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स वाई डी टी, डी एक्स वाई डी टी का वैल्यू 52 है, ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 13/5 इंटू क्या हो गया जी 52, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 13 इंटू 52/5। देखो तो कॉस या सेक थीटा नहीं ना यूज किया जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी टी, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा मीन्स 13/5, चलो यही मीटर पर सेकेंड आएगा, यही आएगा, ठीक है। एक्स दिया हुआ है, वाई का वैल्यू स्ट्रिंग इज फेड ऑन, समझ में आया? हेलो, Yes, sir. हाँ, तो वो रिलेट करना है, यहाँ पे एंगल क्या होगा, एंगल का वैल्यू फिक्स हो जाएगा, तो cos थीटा यूज करेंगे तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, देन डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। एक और आता है शैडो वाले में, तो यहाँ पे वो दूंगा प्रॉब्लम जब असाइनमेंट मिलेगा, तब क्या रहेगा कि इसका बता देता हूँ क्या होता है। जो यहाँ पे लैंप रखा हुआ रहेगा, ठीक है, लैंप रखा हुआ है, एक मैन है जो इसके हाइट से कम होगा तभी तो यहाँ शैडो बनेगा, ठीक है। इसका जो सपोज ये 5 मीटर का है तो इसका 2 मीटर मान लेते हैं, इसके हाइट हो गया, तो ये शैडो बनेगा, ये क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ शैडो, और ये क्या है मैन है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो देखो जैसे जैसे अगर यहाँ पे आता है तो शैडो क्या बनेगा, शैडो का लेंथ इंक्रीज होते चल जाएगा, होगा जी, फिर ये हो जाएगा लेंथ शैडो का, समझ में आ रहा है? तो इसमें बोलेगा कि ये रेट दिया हुआ रहेगा, इस वाले पॉइंट से ये स्पीड दिया हुआ रहेगा, मीन्स ये गिवन रहेगा, रेट गिवन होगा। यहाँ से देखो किस तरह से बता देता हूँ, यूज करना डायरेक्टली यही कॉन्सेप्ट, इस तरह से ये x है, इसको y मान लो, तो ये पूरा क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ये h1 दिया हुआ रहेगा, h2 दिया हुआ रहेगा, सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट इसमें यूज करोगे तो h1 बाई h2, ठीक है, h1 बाई h2 इज इक्वल टू y बाई x प्लस वाई। अब h1 h2 कांस्टेंट रहेगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या रहेगा कांस्टेंट, तो ये y हो जाएगा लेंथ ऑफ शैडो, और ये यहाँ से ये डिस्टेंस रहेगा, जिस स्पीड से क्या होगा सेपरेट होगा इस पॉइंट से किसी भी पर्सन का दिया हुआ रहेगा स्पीड, तो ये दोनों कांस्टेंट रहेगा, यहाँ से लिख सकते हो h1 h2, ये क्या हो गया सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, देन डिफ्रेंशिएट कर लो डी एक्स वाई डी टी डी वाई बाई डी टी, यही फाइंड करने बोलेगा, ये गिवन होगा, ठीक है। ये इस तरह के प्रॉब्लम रहेगा। समटाइम्स क्या रहेगा कि कोई भी कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, अब बोलेगा इसमें कि डी एक्स वाई डी टी इज इक्वल टू मान लो p दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू क्यू पे, तो डी वाई बाई डी टी फाइंड करने बोलेगा, ये भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, x किस रेट से इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है वो वैल्यू दिया हुआ है, तो y किस रेट से इंक्रीज और डिक्रीज करेगा ये वैल्यू समटाइम्स पूछेगा, तो इसको भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। चलो इसका एक असाइनमेंट कल मिल जाएगा तुम लोग को, ग्रुप में पोस्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एरर, इसमें देखो क्या क्या आता है,
डेल एक्स डेल वाई, एक याद रखना कि डेल वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, अप्रोक्सीमेशन लेंगे तभी यूज करेंगे, ओनली यूज इन केस ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फाइंडिंग in case of finding approximate value। देखो एक्चुअली होता क्या है, इसका मेन जो कॉन्सेप्ट होता है डी वाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। कब लिखते हैं, जब यहाँ लिमिटिंग डेल एक्स टेंड टू जीरो रहता है, मीन्स बहुत बहुत स्मॉल वैल्यू चेंज करेंगे एक्स में, तब ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है। लेकिन अप्रोक्सीमेशन के केस में कोई जरूरी नहीं है कि डेल एक्स का वैल्यू बहुत स्मॉल होगा, सिग्निफिकेंट रहेगा। तो ये इसलिए बोल दिया हूँ कि अप्रोक्सीमेशन के केस में ही ये यूज करना है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट आ जाएगा। वहां पे रहेगा क्वेश्चंस में लिखा हुआ रहेगा अप्रोक्सीमेशन या समटाइम्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना रहेगा तब। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं डेल एक्स एंड डेल वाई का। ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखो, कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो ये फंक्शन हो गया। सपोज यहाँ पे x हो गया, ये x प्लस डेल एक्स हो गया, तो ये जो डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, डेल एक्स आएगा। तो डेल एक्स यहाँ पे इंक्रीज किया, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये क्या हो गया, ये इसके एफ एक्स देगा आउटपुट, और यहाँ पे आउटपुट क्या देगा, इस वाले पॉइंट पे देगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स। तो डेल वाई जो होगा क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स होगा। ठीक है, डेल वाई का चेंज इन वाई, चेंज्ड इन वाई, इसको क्या बोलते हैं, डेल एक्स चेंज्ड इन एक्स। ठीक है, चेंज्ड इन एक्स, डेल एक्स चेंज्ड इन एक्स, डेल वाई चेंज्ड इन वाई। तो ये याद रखना, चेंज इन वाई एंड चेंज्ड इन एक्स। ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही होता है कि डेल एक्स से चेंज करेंगे तो डेल वाई क्या होगा, तो ऑलवेज डेल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है दो डिफरेंट टाइप का, कि डेल एक्स वाई एक्स रहेगा, डेल एक्स वाई एक्स, और ये डेल वाई बाई वाई को क्या बोला जाता है, इसको रिलेटिव एरर, इसको बोला जाता है रिलेटिव एरर इन एक्स, इस वाले को बोला जाता है रिलेटिव एरर इन वाई। डेल वाई बाई वाई होगा रिलेटिव एरर इन वाई, डेल एक्स वाई एक्स होगा रिलेटिव एरर इन एक्स। ये याद रखना है। अब होगा यहाँ पे परसेंटेज एरर, अब जब आएगा ये टर्म को याद रखना, डेल एक्स वाई एक्स इंटू 100, इसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन एक्स, डेल वाई बाई वाई इंटू 100, इसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर लिख दो यहाँ पे, सॉरी एरर, ये परसेंटेज एरर इन वाई। ये याद रखना है, टर्मिनोलॉजी जो यूज किया जाएगा क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज किया जाएगा, तो याद रहेगा तभी बनेगा। ठीक है, और ये ओनली केस ऑफ अप्रोक्सीमेशन ये यूज किया जाता है, हमेशा यूज नहीं करना है। कौन सा बताए हैं, ये वाले, ओनली केस ऑफ अप्रोक्सीमेशन में ये वैल्यू यूज करना है, ऑलवेज यूज नहीं करना है। ठीक है,
इसको समटाइम्स देखोगे किसी किसी बुक में कि डी वाई कंफ्यूजन के लिए वहां ये नहीं लिखा हूं, डी वाई वाई यहाँ लिखेगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स और यहाँ फिर से डी एक्स लिख देगा, ठीक है। तो इस तरह से कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे डेल वाई लिख दिए डी वाई बाई डी एक्स आई इंटू डेल एक्स। सम बुक में इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, तो पैनिक नहीं होना है, वो वही लिखना चाह रहा है। अब देखो इस पे प्रॉब्लम रहता है, तो एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं। टर्मिनोलॉजी याद रहना चाहिए, क्या बोल रहा है, जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग उसका पता होना चाहिए, ठीक है। रेडियस ऑफ एक प्रॉब्लम देख लो, रेडियस ऑफ स्फीयर is measured to be 20 centimeter with a possible error of 0.002 centimeter, ठीक है। तो दी रिलेटिव error in surface area of the sphere is, ये फाइंड करना है। तो ध्यान देना, इसमें क्या करोगे, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस रहेगा तो ये डी आर अप्रोक्सीमेशन और एरर के केस में डी आर है जो अप्रोक्सीमेटली यूज किया जाता है डेल आर की तरह, एंड जो क्वांटिटी रहेगा डी क्वांटिटी जो रहेगा, यहाँ पे क्वांटिटी के टर्म्स में क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है, ठीक है, हाइट भी हो सकता है। तो डी क्यू वाई सॉरी डी क्यू जो होगा वो यूज किया जाएगा, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू होगा डेल क्यू के। तो डायरेक्टली रिलेशन फाइंड करना है एंड डिफ्रेंशिएट कर देना है, जो डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं, और उसी में ये जो आएगा डिफरेंशियल इन आर आएगा, उसको डेल आर से रिप्लेस कर देना है, डिफरेंशियल इन क्वांटिटी रहेगा उसको डेल क्यू से रिप्लेस कर देना है। ये डी एक्स होता है, तो इसको बोला जाता है डिफरेंशियल इन एक्स। एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे वहां पे ये देखोगे इसका एप्लीकेशन, डी वाई हो गया तो डिफरेंशियल इन वाई, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स हो गया, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, किसी भी क्वांटिटी को एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है, वो डिटेल में पढ़ोगे बाद में, अभी ये प्रॉब्लम बनाना है। तो एरर्स में हमेशा डी आर को डेल आर से एंड डी क्यू डी, यहाँ पे क्या है, ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है। बताओ क्या होगा आंसर, डेविड, अंशु। Radius of a sphere is measured to be 20 centimeter with a possible error of 0.02 centimeter. Relative error in surface area of the sphere is. अब surface area और radius का बात कर रहा है यहाँ पे, और है क्या, sphere है, ठीक है, sphere है, तो इसका surface area is equal to क्या होता है 4 pi r square। अब क्या कर देना है, बोले हैं कि डिफरेंशिएट डायरेक्टली कर देना है, तो डी एस वाई किसके टर्म्स में, यहाँ रेट नहीं है, ठीक ना, तो डी एस वाई एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन करना है, तो डी एस वाई अगर एग्जैक्ट नहीं आता है तो डी आर के टर्म्स में कर लो, डी आर वाई क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 2 आर, इसी को लिख सकते हैं डी एस इज इक्वल टू 4 पाई 2 आर इंटू डी आर, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन में देखो बता देते हैं, थोड़ा सा देख लो, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन
ये देख लेना, एक ये थोड़ा बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे y हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर हो गया, तो एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy लिखेंगे, और जो राइट साइड में आएगा इसको डिफ्रेंशिएट कर दो 3x स्क्वायर अब प्लस 6x और इंटू क्या हो जाएगा dx, मीन्स dy बाई dx जो निकालेंगे तो dx को राइट साइड में भेज देना है, वही होता है। अब देखो ds इससे चलेंगे तो देखो ds को क्या बोले थे, क्या लिखना है डेल एस, dr को क्या लिखना है डेल आर। तो अब देखो डेल एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 पाई आर डेल आर, ठीक है। यहाँ आ गया। अब दिया हुआ क्या था, पॉसिबल एरर, रेडियस का जो एरर दिया हुआ है 0.002 एंड आर का वैल्यू दिया हुआ है, देख लो 20 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, इसका 0.002, तो डेल एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 22/7 इंटू 20 इंटू 0.002। अब इसका वैल्यू फाइंड कर लो डेविड, आ जाएगा, यही हो गया Yes, sir. एरर इन एस, ठीक है। रिलेटिव इसी में पूछता कि रिलेटिव एरर इन एस, तो डेल एस बाई रिलेटिव एरर इन एस, तो यहाँ पे क्या करते, ये एस लिखा हुआ है तो यहाँ पे फाइंड करते, डेल एस फाइंड हो गया था और इसके सरफेस एरिया से डिवाइड कर देते, एस परसेंटेज एरर बोलता तो इंटू 100 कर देते। समझ में आ गया, इसको वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, हो जाएगा। यस सर। सर 0.1 है कौन सा 0.1 है, डेल एस। डेल एस का कैलकुलेट कर लेना, एग्जैक्टली आंसर पता नहीं है। एक और क्वेश्चन लिख लो इसमें, अगर हम इस दोनों को धक्का देना चाहें, ठीक है, हम इसको भी धक्का देना चाहें, साइज पे नहीं जाना है, वेट पे जाना है, इसका जो है 10 के, अच्छा इसका दे दूंगा। इसी तरह के प्रॉब्लम रहेगा, रिलेटिव एरर बोलेगा, इसी में देख लो डिस्कस कर देते हैं, इससे ज्यादा रहता नहीं है। अगर रिलेटिव एरर इन एस बोलेगा तो देखो डी एस इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 2r इंटू क्या था डी आर, मीन्स किसको डिफ्रेंशिएट किए थे, एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर को, ठीक है। अगर रिलेटिव एरर इन एस पूछता तो क्या करते, अब ये डी आर है तो एस से डिवाइड कर देते हैं, तो एस से डिवाइड करेंगे तो एस का वैल्यू क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, तो डी एस बाई क्या लिखते एस हो जाता, यहाँ पे 4 पाई इंटू 2r इंटू डी आर हो जाता, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता, 4 पाई से कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो डी एस बाई एस इज इक्वल टू क्या हो जाता 2 डी आर बाई आर, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू गिवन रहता है, डी आर का वैल्यू गिवन है, आर का वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे डी एस बाई एस निकाल लेते हैं, यही रिलेटिव एरर इन क्या हो जाता है, रिलेटिव एरर इन एस, परसेंटेज एरर तो इसी में 100 से करता, वॉल्यूम रहता तो वॉल्यूम के साथ क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू स्क्वायर रहता, तो डीवी बराबर क्या हो जाता 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर डी आर, डीवी बाई डी आर। तो यहाँ से अगर क्या पूछता रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम पूछता तो वॉल्यूम से डिवाइड कर लेते, इधर भी वॉल्यूम से डिवाइड कर लेते, तो वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई आर क्यू पुट कर लेते, तो रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम हो जाता। समझ में आ रहा है, इसी तरह से यूज करना है, इसका एप्लीकेशन कुछ इसी तरह से है, ठीक है। इसके बाद अप्रोक्सीमेशन बता देंगे, जैसे एक प्रॉब्लम देख लो, प्रॉब्लम इसको ट्राई करना, इफ द
रेडियस ऑफ ए सर्कल इनर्शिया increases जाता है, यानी कि इसको मोशन कराने में जिसका मान from होता है उसको हमको अगर मोशन 5 centimeter to ज्यादा 5.1 centimeter. तो कम मास, Find यानी कि हमको दिख रहा है कि अगर हम the मोशन करा रहे हैं तो इनर्शिया relative मास जो है जिसका ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा है, यानी कि हम उसके मोशन को रेजिस्ट करने की error टेंडेंसी in ज्यादा है, area यानी कि जो रेस्ट में था उस रेस्ट में ही रहना चाह रहा है, percentage अगर मोशन में है तो error motion में in रहना चाह रहा है। area. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मास ठीक है, मेजर ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे देखो दिया हुआ है 5 to 5.1 जा रहा है, तो डेल आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो डी ए बाई डी आर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी आर, तो 2 पाई आर, यहाँ से हो जाएगा डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर। अब यहाँ पे रिलेटिव इरर डी ए बाई ए हो जाता है, तो इसमें एरिया से डिवाइड कर लेंगे तो पाई आर स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो डी ए बाई ए इज इक्वल टू क्या आ गया जी, डी आर बाई आर हो गया। अब यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो ये फाइंड करना कितना आता है जो, अब इसके बाद अप्रोक्सीमेशन बता देते हैं, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है इसीलिए अप्रोक्सीमेशन। इसमें एक ही फार्मूला यूज किया जाता है, डेल वाई बाई डेल एक्स, लिमिट ये डेल एक्स 10 to 0 होता है ना जी, तो ये वैल्यू क्या हो जाता है, एफ वाई इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स रहा तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ये होता है। हेलो, Yes, sir. ये होता है ना, इसी को लिखा जाता है क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल में पढ़े होगे, अदरवाइज ये डिफरेंशियबिलिटी में बहुत ज्यादा यूज हुआ होगा। इसी को डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाता है। तो एफ अप्रोक्सीमेशन है तो डायरेक्टली इक्वल कर दें, यहाँ सिग्निफिकेंट रहेगा, डेल एक्स का वैल्यू सिग्निफिकेंट ही रहेगा, तो एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, ये वही क्या हो जाएगा, डेल एक्स। ठीक है, इस वैल्यू को, अब इसी वैल्यू को यूज किया जाता है डी वाई बाई डी एक्स, और देखो डी वाई इज इक्वल टू जो यूज किया जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, एफ एक्स, वैल्यू किसका पूछेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम में एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू पूछेगा कि क्या होगा, जो एक्स प्लस डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू, देखो इस वाले को इधर, सॉरी इसको फिक्स करेंगे, इस वाले टर्म को लेफ्ट साइड में भेज देंगे, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा डेल एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यही फाइंड करना होगा ऑलवेज, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं भी याद रहेगा तो यहाँ से डिराइव कर सकते हो, इस वाले से डिफरेंशियबिलिटी में हमेशा यूज किया गया होगा। चलो, इसमें रहेगा क्या कि एफ एक्स तुमको फाइंड करना होगा, फाइंड आउट करना होगा अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये फंक्शन फाइंड करना है, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स है जो डायरेक्टली लेना, डी वाई बाई डी एक्स जो लेना वो एफ डैश एक्स लेना, फंक्शन आएगा उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, मीन्स डी एफ एक्स बाई डी एक्स डायरेक्टली ले लेना है। वहां पे डेल एक्स सिग्निफिकेंट रहेगा, फिकेंट वैल्यू रहेगा, तो वो लेना है, कंसीडर करना है। ठीक है, ये गिवन रहेगा, अदरवाइज फाइंड आउट करना पड़ेगा, अपने से जूम करना पड़ेगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। जैसे एक प्रॉब्लम बता देता हूँ, इसमें रहेगा कि यूज डिफरेंशियल, एग्जाम्पल डिफरेंशियल टू फाइंड
अप्रोक्सीमेट, ये ओनली डिफरेंशियल भी रहता टू फाइंड वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 101, इस तरह से रहता। तो देखो यहाँ पे एफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा, मीन्स 101 का फाइंड करने बोल रहा है। तो अब देखना है कि ये क्या है, स्क्वायर रूट है, तो एग्जैक्ट जो वैल्यू रहेगा, क्या एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे रहेगा, उसका कंप्लीट वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू मीन्स क्या, कि स्क्वायर रूट में 16 रहे, 25 रहे, 36 रहे, यहाँ पे क्या रहता है एग्जैक्टली उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे डायरेक्टली स्क्वायर रूट करके। तो यहाँ पे 100 हो जाता है, ठीक है। अगर एफ एक्स फाइंड करते हो तो ये 101 पे क्या है, 1/2 है। इट मीन्स इसको एक्स से रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स पे पावर 1/2, फंक्शन हो गया, ठीक है, ये फंक्शन हो गया। अगर यहाँ पे 3 रहता तो एक्स पे पावर 1/3 हो जाता, 1/5 रहता तो एक्स पे पावर 1/5 रह जाता। अदरवाइज इन समटाइम्स क्वेश्चंस गिवन रहेगा कि फंक्शन है क्या, तो ये हो गया फंक्शन। अब एग्जैक्ट वैल्यू इसका फाइंड कब कर सकते थे स्क्वायर रूट में, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स वगैरह, तो जब 100 होता तो 100, ये प्लस क्या लिख सकते हो 1, ठीक है। अगर 99 रहता तो क्या इस तरह से, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 100 -1 लिखते, तो ये x हो जाता और ये वैल्यू डेल्टा x हो जाता -1। यहाँ पे ये x हो गया और ये हो गया डेल्टा x इज इक्वल टू 1। तो अब देखो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पे पावर 1/2, x इज इक्वल टू 100 हो गया, डेल x इज इक्वल टू पॉजिटिव में है तो 1, पॉजिटिव में, निगेटिव में रहेगा तो निगेटिव में लेना है। अब क्या बताए थे कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये बेसिकली क्या होता था, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स फाइंड कर लो, तो एफ डैश एक्स फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, ठीक है। इसका वैल्यू देखो 1/2 रूट एक्स। तो अब एफ एक्स का वैल्यू क्या रखना है, 100 रखना है, तो 100 और प्लस डेल एक्स का वैल्यू 1 रखना है, इज इक्वल टू एफ एक्स मीन्स 100 पे 1/2 प्लस डेल एक्स 1 हो गया इंटू डी वाई बाई डी एक्स 1/2, कहाँ पे रूट एक्स है तो एक्स इज इक्वल टू 100। अब इसका वैल्यू हो जाएगा 10 प्लस 1 इंटू 1/2 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 1 बाई क्या जाएगा 20, तो कितना चला जाएगा जी बताओ। यहाँ पे 100 से ऊपर क्या करोगे, मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 10 पॉइंट कितना आएगा बताओ, 10.05। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गया, इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर रहता कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ 33 पे पावर 1/2 या 31 कर लो, इवन 30 रहता, 30 पे पावर 1/5, ठीक है। तो एफ एक्स ले लेते, x टू द पावर 1/5। x इज इक्वल टू क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ पे फाइंड कर सकते हो, जब 32 रहेगा, डेल x क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, 32 - 1, ठीक है। डेल x होगा ना x प्लस डेल x, तो x 32 प्लस यहाँ पे -1, ठीक है। अब इसको वही फॉर्मूला यूज करना है, एफ सर डेल x, हाँ सर x पे तो परफेक्ट स्क्वायर पुट करेंगे ना। नहीं 1/5 है ना यहाँ पे, ओ हाँ ठीक है ठीक। 1/5 है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, वो डिपेंड करेगा कि गिवन क्या है। आ रही बात समझ में, प्लस यस सर। डेल एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये यूज करना है, डेल एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और इसी को डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स का वैल्यू ये यूज करना है, हो जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह के प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम है अप्रोक्सीमेशन में लॉग
9.01 का वैल्यू फाइंड करना है, गिवन है log 3 इज इक्वल टू 1.0986। कैसे फाइंड करोगे? जिसके कारण से बहुत से होती है, तो बात की बात है प्रॉपर्टी। वैसे यहाँ भी इनर्शिया और भी फाइंड करने का तरीका है, बट ये फॉर्मूला याद रखना, यूनिवर्सली क्या होगा, जिस तरह से प्रॉब्लम रहेगा सारे में करेक्ट होगा। बोलो इसको कैसे फाइंड करोगे? यहाँ देखो x इज इक्वल टू कितना लो 9, डेल x इज इक्वल टू 0.01, एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। ठीक है, अब वही वैल्यू फाइंड करना है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। क्या हो जाएगा? एफ एक्स का वैल्यू log x, तो log x का वैल्यू 9 प्लस एफ डैश एक्स 1 बाई एक्स आई इंटू डेल एक्स का वैल्यू 0.1 ना जी, हाँ 0.01 सॉरी। अब log 9 तो ये इसको लिख सकते हो क्या 3, इसको 9 3 का स्क्वायर तो 2 log क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 1 बाई 9, एक्स का वैल्यू 9 लिए थे इंटू 0.01। अब इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो, वही वैल्यू आ गया। ठीक है, इस तरह से रहेगा लॉग में। तो रूट 51 का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे? ये चीज मोमेंट मतलब क्या होता है? अप्रॉक्स वैल्यू। मोमेंट तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 और डेल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, देन फाइंड कर सकते हो। तो अप्रोक्सीमेशन पे, रेट पे और इरर्स पे प्रॉब्लम असाइनमेंट में रहेगा, वो कंप्लीट करके आना है और कल असाइनमेंट दे दिया जाएगा, वो ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। ठीक है, अब पूछो जो पूछना है वो, टाइम भी हो गया है। बोलो, किसी को कुछ पूछना है? यशी, प्रियतोष, अन्वेषा? नो सर, कुछ नहीं पूछना है। अन्वेषा नहीं सर। समझ में आ रहा था? यस सर। थोड़ा फास्ट कर दिए थे, ये जल्दी जल्दी, ये बहुत इजी टॉपिक है इसीलिए, और इससे बोर्ड में क्वेश्चंस रहता है, ये ध्यान रखना। इस वाले से अप्रोक्सीमेशन से एक क्वेश्चंस रहता है बोर्ड में, पूछता ही पूछता है। तो इसी तरह से प्रोसेस में लिखना, वहाँ फॉर्मूला लिखना, स्टेप वाइज में लिखना, तब फुल मार्क्स देगा। ठीक है, अब कुछ पूछना है तो बता सकते हो कोई भी। अंशु, प्रियतोष, वैष्णवी, स्नेहा? नो सर। नहीं। नो सर। सम्मी? यसी बोलो। नो सर। नहीं, चलो ठीक है, तो कल असाइनमेंट दे देंगे, ग्रुप में पोस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है सर। खाना बनाने का। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। यू टू। बाय सर। बाय बाय। बाय सर सर। कहानी सुनाने वाले थे। हाँ, वो बाद में कभी। हर टाइम बाद में। क्या? हर टाइम बाद में। वो टाइम आएगा, अभी ये कोविड-19 से जी तो लो, बच तो जाओ। इसीलिए ना बोल रहे हैं, क्या पता कल हो ना हो। कोविड-19 से बच जाएंगे तो फिर अच्छा, हाँ सही बात है। नहीं कल होगा। वैष्णवी उम्मीद छोड़ दी है सर, अब क्या? बोकारो नहीं आना। बोकारो नहीं आना है? नहीं नहीं सर, अब तो उम्मीद ही नहीं रह गया है कि वापस आ रहे बोकारो। क्यों? सर वहाँ पे सब सामान वामान उठा के हॉस्टल खाली करके आ गए। अच्छा, फिर भी देखो अब सब मस्त अक्टूबर सब छोड़ छाड़ के नहीं, आ गए। अक्टूबर के बाद नवंबर तक सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा कुछ हद तक। नहीं सर तब भी हो जाएगा हम लोग। सर हो जाएगा, वैक्सीन तो नहीं वैक्सीन नहीं है अभी तक, तो वो रशिया सर वाला रशिया निकाला ना। नहीं, रशिया उस निकाला है, testing पे लेकिन चल उसका जो क्लिनिकल WHO ट्रायल है ना, ने। उस नहीं क्लिनिकल ट्रायल जो डिटेल में नहीं दे रहा है, वो फर्स्ट ट्रायल तक ही बता रहा है। सर तो पूरा इंडिया कंप्लीट की जो बात ट्रायल में अक्टूबर में आएगा। हाँ, फाइनली इसका भी है जो वैक्सीन आएगा, रशिया वाला का भी अक्टूबर में। लेकिन क्या है कि WHO, USA जो वेस्टर्न कंट्री है वो मना कर रहा है,
WHO इसलिए मना कर रहा है कि वो फर्स्ट ट्रायल का ही डिटेल पूरा कंप्लीट दिया है, सेकेंड एंड थर्ड ट्रायल का, क्लिनिकल ट्रायल का डिटेल ही नहीं दे रहा है। तो जब तक डिटेल्स नहीं देगा तो कैसे पता चलेगा कि वो सक्सेसफुल है वैक्सीन की नहीं। और उसमें बहुत सारा इशू है कि वेस्टर्न कंट्री नहीं चाहता है दूसरे कंट्री को कि बना ले, जो भी रहे वो इवन इंडिया को भी नहीं चाहेगा कि कभी वैक्सीन ये इंडिया बना ले। सब स्कैम है। वेस्टर्न कंट्री हमेशा चाहेगा कि हम ही लोग बनाएं पहले। बाकी अभी तक आया तो नहीं है, देखो अक्टूबर तक आ जाएगा, लेकिन एस्ट्राजेनेका का जो चल रहा है क्या, हाँ टाइम लगेगा, उसके बाद भी टाइम लगेगा पब्लिक तक आने में। सर ऐसा लग रहा है ना कि बोर्ड एग्जाम हम लोग होम सेंटर से देंगे अब। अच्छा तो है। हाँ सही तो है। हाँ तो जब होम सेंटर से देंगे तो बोकारो क्यों आएंगे फिर? बोकारो आना ही पड़ेगा। देखो इस ईयर एंड तक सिचुएशंस नॉर्मल नहीं होगा तो जनवरी फरवरी तक तो हो जाएगा। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह मेरे ख्याल से नवंबर तक ओपन करेगा ही करेगा। वैसे वेट करो, कोई नहीं, कुछ नहीं जानता है, इवन गवर्नमेंट को भी पता नहीं है, साइंटिस्ट भी नहीं कुछ क्लू दे रहा है कि क्या कब ओपन होगा, नहीं होगा, चीजें कब नॉर्मल होगा। जो साइंटिस्ट तो भविष्यवाणी करने लगा। क्या करेगा, तो फॉरकास्टिंग करेगा ना, कब तक चीजें नॉर्मल होगा वो तो बता ही सकता है ना। वो जस्ट प्रीवियस चीजों पे कि कब तक वैक्सीन आएगा, लोगों लॉग का ग्राफ बढ़ाया जा रहा है, हम लोग को पढ़ा रहा है। क्या लॉग पढ़ा रहा है सर, लॉग ग्राफ जा रहा हाँ है। ग्राफ बढ़ रहा है उसी रेट पे ना। e⁻x का नहीं, एक्सपोनेंशियली वो इंक्रीज हो रहा है। हाँ वैसे लास्ट वीक से देखा जाए तो इंडिया में भी सिचुएशंस क्या हुआ है कि एक्टिव जो केसेस है ना वो कम होने लगे हैं। एक्टिव केसेस बोल रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस वो तो है कि 60 प्लस जा रहा है, लेकिन एक्टिव केसेस है मींस रिकवरी वाले जो पेशेंट हैं एंड जो पर डे कोरोना से ये आ रहे हैं पेशेंट आ रहे हैं, उसका डिफरेंस है जो डिक्रीज होते जा रहा है। तो देखो सैचुरेट में अगर पहुंच जाता है तो धीरे धीरे, जैसे इटली वगैरह का सिचुएशंस अब कंट्रोल्ड में आ गया, 200-100 केसेस आते हैं पर डे और मोर्टेलिटी रेट 5-10 है, कभी 10 हो जाता है, कभी 1 हो जाता है, कभी 0 भी होता है। तो वहाँ पे सिचुएशंस कंट्रोल्ड में हो गया है। बाकी देखो टाइम के साथ सैचुरेशन वगैरह बोला गया था, पहले ही प्रिडिक्ट किया गया था कि अगस्त में आएगा, अगर आ गया तो ठीक है, बाकी कोई कुछ नहीं बता सकता है। सर 15 अगस्त बोला था, आने ही वाला है। हाँ 15 अगस्त, लेकिन वो हो रहा है कि एक्टिव केसेस पर डे का है ना वो डे बाई डे डिक्रीज कर रहा है प्रीवियस 1 वीक से। हाँ अब देखो ठीक है, बस अपना ख्याल रखना है और घर वाले का भी ख्याल रखना है, क्योंकि तुम लोग तो समझ सकते हो, घर वाले नहीं समझते हैं, वो भगवान भरोसे बोल देते हैं कि भगवान के हाथ में है सब, जो होना रहेगा वो होगा। होता है ना जी, पेरेंट्स वगैरह को बोलोगे तो बस यही बोलेंगे। हाँ सर, अभी सब पूजा करने गया होगा। हाँ तो वही अपना ख्याल रखना है और घर वालों का भी ख्याल रखना है। सर हाँ बोलो। सब लोग मैथ्स पढ़ के बोर हो गया, अंशु आज क्लास में भागा नहीं, उसको बोलिए ना गाना गाने। अंशु नहीं, सौम्या गाएगी। सौम्या है क्लास में अभी तो सर है। हमको नहीं आता गाना गाने। वैष्णवी नहीं, आप बोले थे वैष्णवी के बाद मेरा नंबर आएगा, पहले वैष्णवी कर गाएंगे। अच्छा ये बताएगी, अन्वेषा बताएगी। आप बोले थे अन्वेषा। हाँ सर। अंशु बोलो, अंशु अंशु। अच्छा सौम्या आप गाइए। नहीं सौम्या आप गाइए सर, आप गाइए। ये सर अब बताओ। अन्वेषा डिसीजन ले लिया, अब आपको गाना नहीं, होगा। नहीं अन्वेषा ये बताओ, सौम्या, यशी और ये वैष्णवी में कौन अच्छा गाना गाती है? यशी यशी यशी। यशी यशी अन्वेषा में बहुत अच्छे दोस्त हैं यशी। अरे हमको क्यों फंसा रही हो? इसका स्वीट भी वॉइस है, ये अच्छा गा बहुत सकती स्वीट है सर, बहुत स्वीट है। बहुत बहुत बहुत। यशी सर मूवी कैसे गाते? अभी गाओ। अरे तुम स्टोरी भी बोलोगी ना तो लगेगा कि अब वो सॉन्ग ही गा रही हो। गाना गा रही हूँ। हाँ गाना ही गा रही हो। हाँ। एक गाना सुना हम दो। लोग गाना भी गाएंगे तो लगेगा गाली दे रहे हैं। हाँ अंशु को बोले ना सर, उसका बहुत सारे सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, बहुत गाना गाता है वो। अंशु का। अच्छा अंशु। हाँ सर।
चलो यार, सब रिक्वेस्ट कर रहा है, एक गाना सुना दो। ये V से और इधर कभी और सर, कभी और नहीं, गा दो कोई ना। और क्लास में। हाँ एक गान, 1 से 2 लाइन गा दो। ये यहाँ पे फिक्स है तो यहाँ पे ये फिक्स है, यानी कि 0 यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे -B हेलो प्लस अंशु, DL हाँ सर, तो ये वाला एक गाना गा दो, 0 है, ज्यादा नहीं, भी फिक्स है तो 2 से 3 लाइन गाना अब बस। इस एंड का बात आता है कि एंड कितना आ रहा है। ठीक है, तो उस एंड को हम यहाँ पे देखते हैं। अंशु कुछ बोल नहीं रहा है, सोच रहे हो क्या? अब ये हाँ सोचना पड़ गया। चलो बताओ, कौन सा गाना सुनना है? ये एंगल 30 है, हम इस रेंज किसी का कोई यानी कि हम इधर फिक्स मान फरमाइश? दर्शन रावल का नया गाना जो आया है। तो अगर ये किसका? की तरफ जा रहा है दर्शन रावल, अच्छा उसका अच्छा, फेवरेट। एक तरफा। हाँ 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 वही हाँ है शायद। 14/3 गाओ अंशु। अंशु यही आएगा, यानी कि हमको इधर की तरफ अगर ये एंड देख के अंशु? स्पीड से इधर घट रहा होगा यस सर। -14/√। सिर्फ यस सर कर रहा है, गाना गाने बोल रहे हैं सर। आओ ना। इतने लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार, अब तो गा दो। सर आप ही स्टार्ट कर दीजिए। नहीं मुझे आता ही नहीं है गाना, कभी आओगे ऑफलाइन क्लासेज रहेगा तो सुना देंगे। इतना गंदा, मेरा इतना गंदा वॉइस है कि मैं नहीं गा सकता हूँ। खुद का आवाज बाद में सुनने में, रिकॉर्ड करके सुनने में मुझे शर्म आता है। अगर एंगल हमारा 30 होता सेम हियर। चलो कोई लोग तो सेम वाले मिले हैं। अंशु, बहुत सर लोग हम भी उस ग्रुप में अच्छा सर। उस वैष्णवी तो हाँ गाती है। हाँ अंशु अब तो गा दो, इतना वेट करवा रहे हो लोगों। देखो 10 से 12 लोग हैं जो तुम्हारे गाना सुनने के लिए वेट कर रहे हैं। वही तो भाव खा रहा है। अंशु अरे बोल दो यार हाँ सर। फाइनली, कोई सा गाँव। हाँ क्या कर रहे हो, गूगल कर रहे हो क्या? नहीं गूगल क्यों करेंगे। तो गाओ। क्या कर रहे हैं। हो चांद भी रूठा, तारे भी रूठे, आसमां भी मेरा ना रहा है। हैरान हूँ मैं दिल में तेरे, क्यों मेरा बसेरा ना रहा। चलो रब दिए जय मंजूरी, मनु भी कोई गिला नहीं। रखा सी मैं मन ताम गया, पर क्यों तू मिला नहीं। हो गया सर अब नहीं। वाह, ताली भी बजा दो यार। हाँ सर ताली हाँ बजाओ सर। अच्छा गाया। हाँ चलो गुड। नहीं बजाई। अब नेक्स्ट टाइम वैष्णवी का नंबर रहेगा। नहीं सर हम आपके वाले टीम में हैं। नहीं, फिर फिर सौम्या ये गाएगी, यशी, फिर देन अन्वेषा। यशी, यह प्रतीक है, प्रियतोष है, सब गाएगा एक एक बार, सबका नंबर आएगा। नो सर, हम लोगों को तो एकदम नहीं आता है वो गाना, आप ही के ग्रुप में है। अरे नहीं, चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट सर। हाँ Good गुड night, नाइट, sir. गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। बाय बाय।